वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई ने हमारे जवाब से पहले ही जहन बना लिया कि कमीशन नहीं बनना। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना था कि हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए। जब एक तरफ से खत्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? क्या हम उस कमरे में बैठकर दीवारों से बातें करें? मुज़ाकरात में सब्र और तहम्मुल की जरूरत होती है। इरफान सिद्दीकी ने कहा, मसला ये है मुज़ाकरात के सलीके और करीने कभी उनके निसाब का हिस्सा ही नहीं रहे। ये बच्चों का खेल थोड़ी है कि आप एक दिन कहते हैं बात नहीं करते, दूसरे दिन कोई और बयान देते हैं। मामला ये है कि जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं मुज़ाकरात नहीं होंगे। उनकी मुज़ाकराती कमेटी को पता ही नहीं होता। ये बच्चों का खेल नहीं, ये अगर मगर से नहीं निकले। जो तय हुआ था 28 तारीख को बैठे तो आए बैठे और हमें सुने। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान ने मजीद कहा कि बैरिस्टर गौहर मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर नहीं, वो अपनी कमेटी से कहें कि जो वादा किया था उसके मुताबिक इजलास में जाकर बैठे, आए और हमारा जवाब सुने। हम उनके इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें कोई यकीन नहीं है। सड़क पर खड़े होकर नहीं कहा जा सकता कि मुज़ाकरात खत्म हो गए। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत से इनकार कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में इन कैमरा होगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई को इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। पीटीआई ने अभी तक तहरीरी जवाब से आगाह नहीं किया कि वो मुज़ाकरात खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का कहना है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं। ये कहते हैं हमारी मजबूरियाँ हैं। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। अहम खबर शामिल करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का इंदिया देते हुए कहा, मुज़ाकरात खत्म करने की जिम्मेदार खुद हुकूमत और हुक्मरानों का गैर संजीदा रवैया है। हमने मुज़ाकरात किसी खौफ, दबाव और किसी के कहने पर नहीं किए, बल्कि मुल्क की खातिर किए थे। हुकूमत आज भी संजीदा हो जाए और जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि बदकिस्मती से हुकूमत ने मुज़ाकरात को गुड्डा गुड्डी का खेल समझा। हुकूमत मुल्क के लिए मुखलिस ही नहीं तो मुज़ाकरात का क्या फायदा। दूसरी जानिब वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई वाले जिस तरफ देख रहे हैं वो सियासी एजेंडे पर बात नहीं करेंगे। पीटीआई वालों को कोई विंडो नहीं मिली है और जिस तरफ ये देख रहे हैं उन्होंने किसी सियासी एजेंडे पर गुफ्तगू नहीं करनी। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई वालों को कोई गलत फहमी हुई है तो आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। उनको पार्लियामेंट में बैठना भी है और तमाम मराद भी हासिल करनी है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि केपी में पीटीआई वालों ने हुकूमत करनी है लेकिन काम नहीं करना। ये लोग लोगों को इकट्ठा करते हैं, कैपिटल पर हमला करते हैं। इस बार इजाजत नहीं दी जाएगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से बात कर आपको बताएं कि 18 मिनट के दौरान 4 बिल मंजूर कर लिए गए हैं। पीटीआई अरकान ने ऐवान में भरपूर एहतजाज किया। स्पीकर सरदार एयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी मौजूद रहे। अपोजिशन अरकान ने नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाज़त मांगी लेकिन स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को माइक देने से इनकार कर दिया। अपोजिशन ने पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और नारेबाजी के दौरान वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने तजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 और दरामदात व बरामदात इंज़िबात तरमीमी बिल 2023 ऐवान में पेश किए जिन्हें मंजूर कर लिया गया। नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल और कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल भी कसरत राय से मंजूर किया गया। इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बेंच आईनी हो या सुप्रीम कोर्ट का आईन और कानून को मानना होगा। अपने एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात नहीं, आसानियां पैदा करनी चाहिए।
26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई भी खत्म नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोई और इदारा 26वीं तरमीम खत्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कि पीका एक्ट पर मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए। अहम खबर आपको दें, मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को छोड़कर हथियार डालने वाले कमांडर्स ने कोयटा में सूबाई वज़रा और DIG CTD बलूचिस्तान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि खुद को रियासत पाकिस्तान के सुपुर्द करते हैं। हथियार डालने वाले अहम दहशतगर्द कमांडर्स में नजीबुल्लाह उर्फ दरवेश उर्फ आदम, अब्दुल रशीद उर्फ खुदाईदाद उर्फ कुमाश और दीगर शामिल हैं। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह ने कहा कि इसने रियासत पाकिस्तान और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। अलहदगी पसंद तंजीमों का मकसद बलूचिस्तान कौम के जज्बात से खेलकर उन्हें पाकिस्तान से लड़ाना था। मेरी तंजीम से वाबस्तगी 14 साल की नापुख्ता उम्र में हुई। कम इल्मी और शऊर न होने की वजह से रियासत को नुकसान पहुंचाया। सूबाई वजीर जहूर अहमद बलीदी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। दहशतगर्दों के हैंडलर्स मासूम बच्चों को सब्ज बाग दिखाकर पहाड़ों पर ले जाते हैं। हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता खुला है। और यहाँ अपडेट करेंगे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह किया गया है कि अमेरिका ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स में कहा कि आफिया को रिहा न करके अमेरिका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ कर दी लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरखास्त पर समाअत। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहिदा करने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और उनके वकील क्लाइव स्मिथ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स में कहा कि अमेरिका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटी की सजा तो माफ कर दी लेकिन आफिया सिद्दीकी को रिहा नहीं किया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक मुलाकातों में शिरकत न करने पर भी जवाब जमा करा दिया गया है। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिट ने ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। नजर अब्बास को ताहुक्म सानी रजिस्ट्रार ऑफिस को रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मामले को देखने की हिदायत जारी कर दी गई। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन ने ऑफिस ऑर्डर भी जारी कर दिया। अलामी के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। आज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत की। एडिशनल रजिस्ट्रार की बीमारी की रुखसत के बायस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश हुए। अलामी के मुताबिक रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाई कि मौजूद बेंच के सामने मुकदमा डी लिस्ट करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं है। इसके बरक्स एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का इकदाम रेगुलर बेंचेस कमेटी के अहकामात की रोशनी में था। वाज़ेह रहे कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नजर अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस चैलेंज कर दिया है। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तनाह की दरखास्त भी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील 27 जनवरी बरोज पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लार्जर बेंच दिन 1 बजे इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा।
आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर वेंडी थॉम्सन की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में जिंदगी के तमाम शोबों में अपना लोहा मनवाने और मुल्क का नाम रोशन करने की मुकम्मल इस्तेदाद मौजूद है। पाकिस्तानी शहरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और दीगर मारूफ बैनुल-अक़वामी तालीमी इदारों से तालीम हासिल करने के बाद आलमी मार्केट में अहम खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान नौजवानों को मेरिट की बुनियाद पर बैरून मुल्क स्कॉलरशिप और मुलाजमत के लिए भेजे जाने वाले मुतादिद प्रोग्राम मुतारिफ करवा चुकी है। नई हिकमत अमलियों पर काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम अपने नौजवानों को आलमी मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक सलाहियतों से आरास्ता करने के लिए पुरआज़्म हैं। वेंडी थॉम्सन ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुल्क में तालीम के फ़रोग़ के लिए हालिया इक़दामात पर खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद खान चीमा, मुतालिका इदारों के आला अफसरान भी शरीक थे। पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम, लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का उसूली फैसला कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें निगहबान रमजान पैकेज के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान पंजाब हुकूमत की जानिब से लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का उसूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने शहरियों को निगहबान रमजान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत जारी कर दी। मरियम नवाज का कहना था कि निगहबान रमजान पैकेज नादार लोगों का हक हुकूमत का फर्ज है। अवाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमजान पैकेज के लिए अवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि रमजान में अल्लाह की रजा के लिए अवाम की खिदमत की जाए। इंतजामिया और मुतालिका हुकाम इबादत समझकर अपनी खिदमत सर अंजाम दें। दौरान इजलास ब्रीफिंग में बताया कि निगहबान रमजान पैकेज के लिए PSER में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर भी अप्लाई किया जा सकता है। यूनियन काउंसिल और बल्दिया दफातर में रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। निगहबान रमजान पैकेज के लिए हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है। अपडेट करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में अमरीका के अरकान कांग्रेस हेनरी क्लीवर और कांग्रेस की फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी की सरकर्दा मेंबर मैक्साइन वाटर्स की जानिब से इशाइया दिया गया। इशाइये में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। पाक अमरीका ताल्लुकात को फरोग देने, बाहिमी राबते बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरत की दावत भी दी। मोहसिन नकवी ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की अमरीकी मईशत के साथ पाकिस्तान के इक्तसादी सूरत हाल की बेहतरी के लिए खिदमात लायके तहसीन हैं। पाकिस्तान निजात मारूफ अमरीकी बिजनेसमैन ताहिर जावेद और पाकिस्तान के अमरीका में सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। अहम खबर से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बना दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश पर उन्हें हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बनाया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम से हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड में शामिल करने का मुतालबा किया था। हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड में पहली मरतबा सियासी तैनाती की गई है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा आसिफ की तैनाती का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड में सर्विसेज ग्रुप के ग्रेड 22 के अफसरान की तरक्की पर फैसले किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया था। बोर्ड का इजलास काफी अरसे से ताखीर का शिकार था। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने और ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों के लिए 20 रुकनी कमेटी के क़याम का ऐलान कर दिया है। कमेटी की क़यादत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। कमेटी के मेंबरान में मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात, टेक्नोक्रेट्स, साबिक और मौजूदा आलमी बैंक के अफसरान और कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होंगे। मुआशी उमूर के वफाकी वज़ीर, पेट्रोलियम वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वज़ीर कमेटी का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान और साबिक वजीर महसूलात हारून अख्तर खान भी कमेटी में शामिल हैं। सेक्रेटरी मुआशी उमूर सलमान अहमद, सेक्रेटरी फाइनेंस आलमी बैंक के साबिक सदर आबिद हसन भी शामिल हैं।
कमेटी मुख्तलिफ हुकूमती इदारों के दरमियान ताउन और राबते बढ़ाने, हुकूमती तरजीहात पर फौरी रद्द-ए-अमल देने के हवाले से वफाकी हुकूमत को तजावीज़ पेश करेगी। कमेटी अपनी पहली रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 1 माह के अंदर पेश करेगी। वफाकी सेक्रेटेरिएट की कारकर्दगी का जायजा लेने के अलावा फैसला साजी के अमल में हायल रुकावटों का भी जायजा लिया जाएगा। इसके हल के हवाले से तजावीज़ मुरतब की जाएंगी। इस सिलसिले में न्यूजीलैंड और सिंगापुर की हुकूमती फ्रेमवर्क मॉडल से भी मदद ली जाएगी। इसके अलावा कमेटी एक मंसूबा भी तैयार करेगी जिसके तहत एक सरकारी सतह पर मालूमात और इत्तलाआत के हुसूल के लिए मरहलावार एक मजबूत निज़ाम की तैयारी की सिफारिशात भी पेश की जाएंगी, जिसके जरिए निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात खत्म किए जाने पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि PTI ने थोड़ी उजलत से काम लिया है, थोड़ी जल्दबाजी की। PTI मुज़ाकराती कमेटी के मुतालबात के जवाब में हमारा जवाब आना था। PTI के मुतालबात के जवाब के लिए सैर हासिल गुफ्तगू की गई थी। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि कमीशन बने, दरमियानी रास्ते पर गौर हो रहा था कि कमीशन के बजाय कमेटी बना दें। PTI ने थोड़ी उजलत से काम लिया है, थोड़ी जल्दबाजी की है। अता तारड़ ने मजीद कहा कि PTI वाले ऐसा जायज़ बहाना ही ढूंढ लेते कि लगता उनके साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने बदनीयती पर मबनी उजलत में फैसला किया, बगैर वजह मुज़ाकरात खत्म किए। जवाब का इंतजार करना डेडलाइन तक लाजिम था, अब जिम्मेदारी PTI पर है। उन्होंने कहा कि हामिद रजा के घर या मदरसे पर छापे पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से राबता किया जाता। 190 मिलियन पाउंड केस का असर कम करने के लिए रुख मोड़ा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया गया था। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि पीका एक्ट में तरमीम आज़ादी सहाफ़त पर शब खून मारने के मुतरादिफ हैं। तरमीम का मकसद अपने स्याह कारनामों को मीडिया से छुपाना है। ये दर हकीकत डिजिटल नेशन बर्बाद पाकिस्तान बिल है जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। मुशीर इत्तलात का कहना था कि जाली हुकूमत ने काले क़वानीन के जरिए ज़राए इब्लाग की आज़ादी सल्ब कर ली है। जाली हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी पर वार किया। अब पीका एक्ट में तरमीम के जरिए आज़ादी सहाफ़त को भी सल्ब कर लिया गया। इक़्तिदार के दवाम के लिए जाली हुकूमत ने आज़ादी सहाफ़त को भी निगल लिया है। इस काले कानून के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ऐसी सख्त पाबंदियां बदतरीन आमियत में भी नहीं देखी गई। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर बराए मवासिलात अलीम खान ने नवंबर 2024 में PTI के एहतजाज के बायस मोटरवेज बंद होने के बायस होने वाले नुकसान की तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवा दी हैं। अलीम खान की जानिब से कौमी असम्बली में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में बताया गया कि PTI के एहतजाज की वजह से मोटरवेज को 24 से 26 नवंबर को बंद किया गया, जिससे टोल रेवेन्यू का 15 करोड़ 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि मोटरवेज को अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर बंद किया गया था। मुसद्दिका इत्तलात थी कि मुश्तइल मुजाहिरीन अमन अमान की सूरत हाल खराब करने और अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इससे मुतालिक इत्तलाए आम का नोटिस भी जारी किया गया था। विफाकी वज़ीर मवासिलात ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 3 मोटरवेज पर टोल रेवेन्यू 35 करोड़ 36 लाख रुपए हासिल हुआ। तालीम आपको शऊर देती है और यही शऊर दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम तालीम मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद तालीम की अहमियत को उजागर करना है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम तालीम मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तालीम की अहमियत को उजागर करना और दुनिया भर में तालीम तक यकसा रसाई को यकीनी बनाना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। शरह ख़वानदगी
तकरीबन 59% है, जो कि जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में कम है। पाकिस्तान में स्कूल जाने की उम्र के तकरीबन 2 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। खास तौर पर देही इलाकों और खवातीन की तालीम पर तवज्जो देने की अशद जरूरत है। माहिरीन का तालीम के मुताबिक कहना है कि फंड्स, स्कूलों और असातिज़ा की कमी समेत गुर्बत, सिनफी, अदम मसावत और सहूलत की अदम दस्तयाबी शराय खवानदगी की कमी की वजह है। हायर एजुकेशन भी बहरान का शिकार है। माहिरीन तालीम ने मजीद कहा कि पंजाब में तालीमी मामलात उम्मीद अफजा हैं। हुकूमती स्कीमें तालीम की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं, जिसमें लैपटॉप, होनहार स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम में शामिल की गई हैं। शहर कायद में एक बार फिर सर्द मौसम का राज, ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में रहने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सैयदा मोमिना अशरफ से। जी मोमिना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में एक बार फिर सर्दी अपना रंग जमाने लगी है। गुज़िश्ता रात से चलने वाली यकबस्ता हवाओं के बायस मौसम मजीद सर्द और खुश्क हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो कराची का दर्जा हरारत है वो कम से कम 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। शहर में चलने वाली हवाओं की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा है, जिनमें हवा में नमी का तनासुब 39% बताया जा रहा है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि 24 से 26 जनवरी तक सर्द हवाएं जो है मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगी और पारा जो है वो सिंगल डिजिट में रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची का जो मौसम है वो सर्द और खुनक रहेगा। जी, नेतन्याहू के दावे नाकाम, इजराइल हमास को खत्म न कर सका। हमास ने 15 माह बाद गजा पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा कर दिया। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। नामवर अमरीकी अखबार के मुताबिक 15 माह इसराइल से जंग के बाद फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीम हमास ने फिर से गजा का कंट्रोल संभाल लिया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सीज फायर शुरू होते ही हमास के मुसल्लह जंगजुओं का सड़कों पर आना ये पैगाम था कि हजारों अरकान की शहादत, असलहा और सैनिकों की तबाही के बावजूद हमास को खत्म न किया जा सका और अब भी वो गजा की मजबूत तरीन जमात है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हमास के खात्मे के दावे करते रहे, लेकिन गजा के लिए कोई मुतबादिल न पेश कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों के नतीजे में गजा के अंदर तबाह होने वाली इमारतों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मलबे को साफ करने में 21 साल का अरसा लग सकता है और मलबे की सफाई पर 12 अरब डॉलर्स की रकम खर्च हो सकती है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसराइली फौज गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रही है और गुज़िश्ता रोज रफा में मलबा साफ करते लोगों पर इसराइली क्वाडकॉप्टर ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 1 फलस्तीनी शहीद और 4 जख्मी कर दिए गए। इसके अलावा इसराइली फौज टैंक ने जनूबी गजा में फायरिंग करके 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इस हवाले से सैनी फोर्सेस के मुताबिक मामले की तहकीकात भी जारी है। अपडेट करेंगे, ट्रंप को पहली बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ गया। अमेरिकी अदालत ने पैदाइश पर शहरियत का हक खत्म करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। एरिजोना, इलिनॉय, ओरेगन और वाशिंगटन रियासतों ने अदालत के सामने मामला उठाया था। 25 मिनट समाअत में जज ने इंतजामिया के वकील से सवाल किया कि वकला कहां थे जब ट्रंप की टीम इस सदारती हुक्मनामे का मुसव्वदा तैयार कर रही थी। जज ने कहा कि इस हुक्मनामे की आईनी हैसियत की वकालत के दावे ने दिमाग चकरा दिया है। 14वीं आईनी तरमीम के तहत अमेरिका में पैदा होने वाला तकरीबन हर बच्चा खुद ब खुद शहरियत का हकदार करार पाता है। जज ने सदर ट्रंप का इक़दाम यकसर गैर आईनी करार दे दिया। मजीद कार्रवाई तक सदारती हुक्मनामा 14 रोज के लिए इल्तिवा में डाल दिया। अमेरिका ने यमनी हौसी ग्रुप को एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया कि हौसियों की कार्रवाइयाँ मशरिक़ वस्ता में हमारे शहरियों के लिए खतरा हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक यमनी हौसी ग्रुप को एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। ईरान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ट्रंप इंतजामिया का यमनी हौसी ग्रुप को दहशतगर्द करार देना बेबुनियाद है। ये इकदाम यमनी अवाम के खिलाफ इंसानी पाबंदियाँ लगाने का बहाना है। ईरान का कहना है कि माने बेबुनियाद यक तरफा इकदामात आलमी क़वानीन की हुक्मरानी को मज़ीद कमज़ोर करेंगे। ऐसे इकदामात इलाकाई अमन और इस्तेहकाम खतरे में डाल देंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया ने 2021 में हौसी ग्रुप को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया था। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आईसीसी ने टीम ऑफ द ईयर 2024 का ऐलान कर दिया है। कौमी टीम के 3 खिलाड़ी आईसीसी टीम ऑफ द ईयर में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। नौजवान ओपनर साइम अयूब, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ शामिल हैं। आईसीसी टीम ऑफ द ईयर की टीम के लिए श्रीलंका के 4 खिलाड़ी नामजद हुए हैं। टीम का कप्तान चैरित को बनाया गया है, जबकि कौशल मेंडिस विकेटकीपर,
मिडिल ऑर्डर में श्रीलंकन बल्लेबाज पॉथम और स्पिनर वेनेंदा भी शामिल हैं। उनके अलावा अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह, अजमत उमरजई, AM गजनफर भी प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश समेत कई बड़ी टीमों के खिलाड़ी जगह बनाने में कामयाब न हो सके। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करें, आपको बताएं कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल कराची के नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। नई तामीर होने वाले फॉरेंट बिल्डिंग में प्लेयर्स एरिया का काम भी मुकम्मल हो चुका है। टॉप फ्लोर पर पार्टीशन और दीगर फ्लोर पर सफाई का काम जारी है। PCB की जानिब से मीडिया को स्टेडियम का दौरा करवाया गया। इस मौके पर नेशनल स्टेडियम के जनरल मैनेजर अरशद खान ने बताया कि स्टेडियम के 2 इंक्लोजर्स को यूनुस खान और शाहिद आफरीदी के नाम से मंसूब किया जाएगा। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर 2 VVIP स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। 1025 अफराद की गुंजाइश वाले 2 स्टैंडर्ड्स को माजिद खान और जहीर अब्बास इंक्लोजर्स का नाम दिया गया। अरशद खान का कहना था कि 3 लाइट टावर्स पर फ्रेम लगाने का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि अगले 2 रोज में बकिया टावर्स पर भी फ्रेम का काम मुकम्मल हो जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिलाल चौहान ने एतमाद जाहिर किया कि अपग्रेडेशन का तमाम काम 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान में खेली जाएगी। मुल्क भर में सर्दी का जोर बरकरार है। बलाई इलाकों में दर्जा हरारत -8 डिग्री तक जा पहुंचा। लेह और गोब्स मुल्क के सर्दतरीन इलाके करार। वादी कागान में बर्फबारी ने उसकी कुदरती खूबसूरती को मजीद दिलकश बना दिया। कराची में भी ठंडी हवाएं चलने लगी। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी बरकरार। पहाड़ों पर हर सू सफेदी छा गई। बालाई इलाकों में दर्ज हरारत बदस्तूर नुक्ता अंजुमान से नीचे आ गया। सबसे ज्यादा सर्दी लेह और गोब्स में, जहां पारा -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही लेह और गोब्स मुल्क के सर्दतरीन इलाके करार दे दिए गए। इसके अलावा इस्तोर, कालाम, स्कर्दू, मालम जब्बा, कोयटा और कल्लात में भी शदीद सर्दी का राज बरकरार है। वादी कागान में बर्फबारी ने वादी की खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगा दिए हैं। सयाहों के लिए शोग्रान रोड को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। सियाहती मकान शोग्रान में तवील अरसे तक खुश्क साली के बाद बर्फबारी ने वादी के हुस्न को मजीद निखार दे दिया है। हर तरफ बर्फ के दिलफरेब नजारों से सयाह लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहली बार शोग्रान रोड को सयाहों की छोटी गाड़ियों के लिए भी बहाल कर दिया है। सयाह आसमान से बरसते मोतियों से जहां लुत्फ उठा रही हैं, वहीं पर एक दूसरे पर बर्फ के गोले भी फेंक कर हल्ला गुल्ला करते दिखाई देते हैं। उधर कराची में भी ठंडी हवाएं चलने लगी, जिसके बायस सर्दी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जहां शुमार मशरिक से 6 किलोमीटर फी घंटे हवा चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी बरकरार रखी जाएगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज।